से डीएम साहब से विनम्र आग्रह है कि इसको जांच का विषय बनाकर और इसको जांच। मेरे बेटे को, उसका नाम राजीव रंजन है, उस गांव में लोग सूरज बोलता है। उस पर एक पटना की रहने वाली लड़की गलत ढंग से जो है 13 तारीख को एफआईआर करके और 14 तारीख को मध्य रात्रि में पुलिस से मिलकर धन बल का प्रयोग करके पैरवी करके उसको अरेस्ट करवाई है। इसके पहले की जानकारी मैं दे दूं कि मेरा बेटा 2017 से पटना में रह के जॉब करता था, तो उसी समय सोजाती किसी लड़की का फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, तो मेरा बेटा उसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद फिर चैटिंग के माध्यम से मोबाइल नंबर वगैरह मांगी, वो इसने दे दिया। उसके बाद बातचीत होने लगी दोनों में, और कितने दिन तक बातचीत हुई हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जब हमको जानकारी हुई तो हमको मालूम हुआ कि दोनों के बीच में दोस्ती है और शादी उदी करना चाहता है। तो हमने कोशिश किया, लड़की से कई एक बार बात की कि हम शादी करवा देते हैं, तो बार बार वो इनकार की, बोली कि नहीं, शादी के पर्पज़ से तो हम इसे संबंध रखे ही नहीं है, इंटरटेनमेंट के ख्याल से इसे संबंध रखे हैं। तो फिर लड़की के फादर को भी हमने फ़ोन किया, तो वो बोले कि वो मेरी बेटी है ही नहीं, और गलत गलत तरह का वीडियो बनाकर, ऑडियो बनाकर अपना एविडेंस इसके खिलाफ इकट्ठा करते रही और ब्लैकमेल करते रही। और 2017 से आज तक और मेरा बेटा पटना में रह के कमाता रहा, लेकिन हमको 1 रुपया नहीं दिया। इससे धीरे धीरे वो पैसा लेती रही, और अब कितना पैसा दिया है वो तो हमको जानकारी में नहीं है, लेकिन बैंक डिटेल निकालेंगे तो उसका खुलासा हो जाएगा। और ये अभी 5 अप्रैल को मेरा बेटा शीतलपुर मार्केट 5:30 बजे के करीब शाम में जा रहा था, तो कुछ अज्ञात लोगों द्वारा वो उस पर जानलेवा हमला करवाई थी, और मेरे मोबाइल पर बार बार जो है अलग अलग नोन नंबर से धमकी भी दे रही थी, और उसका मेरे पास में सारा सबूत है। और जब हम लोग को बार बार धमकी दे रही थी तो हम लोग को भी लगा कि ये जो है हम लोग को परेशान करेगी आगे चल के भी, तो हम लोग भी छपरा कोर्ट से उसके ऊपर में एक आवेदन दिए, जिसकी कॉपी दरियापुर थाना में आ गई होगी। इसकी भी जानकारी अभी हमको नहीं है। कब तक, किस डेट को आपने आवेदन दिया था? हमने आवेदन दिया था 8 तारीख को सर। और उसने कब एफआईआर किया है? उसने एफआईआर किया है 13 तारीख को। एफआईआर में क्या वो मामले सामने रखी है? एफआईआर में वो लिखी है कि 2017 से हम लोग एक साथ जो है सो क्या बोलते हैं उसको, लिविंग रिलेशन में रहते थे, और गलत गलत तरह का आरोप लगा रही है कि हम गर्भवती हैं, ये हैं, वो हैं, और उसका शादी का जैसे डेट नज़दीक आया इस तरह का वो हमारा प्रतिष्ठा से खिलवाड़ की है। और 13 तारीख को एफआईआर करके और पुलिस के साथ मिलके 13 अप्रैल को एफआईआर की है, और पुलिस के साथ मिलके अपना पुलिस को किसी तरह मैनेज करके और वो जो है सो मेरे बेटे को अरेस्ट करवाई है। और क्या, अब जिस तरीके से बोला जा रहा है कि प्रशासन, जो आवेदन में लिखा गया है कि प्रशासन मोबाइल आपका लड़का का ले लिया, लेकिन उसमें आवेदन में नहीं दिखाया गया, कि क्यों? मेरे लड़का का 2 मोबाइल प्रशासन ने उठाया है और जब्ती में उसको शून्य दिखाया है। जो उस मोबाइल में उसके खिलाफ बहुत सारा एविडेंस है, और प्रशासन से मेरा यही गुजारिश है कि इसको जांच का विषय है। एसपी साहब, डीएम साहब से निवेदन है कि इसको जांच कर, और हम निर्दोष हैं, दोषी हैं, ये जांच का विषय है, जांच कर हम लोग को न्याय दिलवाने का प्रयास करें। चूँकि हम लोग को मालूम हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से कि वो लड़की का बहुत सारे लड़कों से संबंध है, और बहुत जगह जो है सो वो पैसा का ठगी की है, साइबर क्राइम की है, और मोबाइल जो पूरा हैंग कर लेती है, सारा नंबर निकाल लेती है। गांव में मेरे 50 जगह तरह तरह का ऑडियो वीडियो बना के भेजती है, और धमकी देती है हर जगह।
यही प्रशासन से मेरा निवेदन है, एसपी साहब से, डीएम साहब से, प्रशासन से, कि इस पर हमको न्याय दिलवाया जाए। और हमारा लड़का निर्दोष है, उसको निर्दोष है तो उसको दोषी कैसे करार आप दे सकते हैं? जांच करके इसको क्लियर किया जाए। और उस लड़की को जो भी वो कर रही है उस पर भी ध्यान दें, और वो क्या कर रही है नहीं कर रही है जांच करके उस पर भी कार्रवाई करें। क्या पैसे की डिमांड उस लड़की के द्वारा किया जा रहा है कि नहीं? हाँ, एक लड़का के माध्यम से हम वहां तक पहुंचने का कोशिश किए, तो वो बताई कि 30 लाख रुपया दीजिएगा तो ये केस मैनेज कर लेंगे। तो हम लोग मध्यम वर्गीय परिवार हैं, हम लोग को तो 5 लाख रुपया इकट्ठा करना मुश्किल है, तो 30 लाख रुपया हम लोग कहाँ से लाएंगे? हम लोग तो खाता कमाता आदमी हैं, हम लोग उतना पैसा वाले हैं नहीं कि हम लोग उसको 30 लाख रुपया देके केस मैनेज करेंगे। हमको उस जगह से मालूम हुआ है कि कुछ मीडिया वाले उससे इस एफआईआर के विषय पर, जो वो 13 तारीख को पाटलिपुत्रा थाना में की है, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए जो मीडिया वाले उसको फ़ोन किए, तो वो मीडिया वाले को बोली कि मेरा मीडिया भी मैनेज है, मेरा पर्सनल मीडिया है, मेरा थाना भी मैनेज है, और इसमें किसी का हस्तक्षेप करने का ज़रूरत नहीं है। तो आज के डेट में मीडिया भी बिकाऊ है और थाना भी बिकाऊ है, तो आम आदमी को न्याय कैसे मिलेगा? तो एसपी साहब से, डीएम साहब से विनम्र आग्रह है कि इसको जांच का विषय बनाकर और इसको जांच किया जाए और मेरे बेटे को जितना जल्द से जल्द हो सके रिहा किया जाए। जो साइबर क्राइम का उसका केस है, उसमें उसको जांच का विषय है, जांच करके और उसको जितना जल्द से जल्द हो सके उसको रिहा किया जाए। मेरा प्रशासन से, एसपी साहब से, डीएम साहब से, पूरे बिहार के प्रशासन से मेरा यही निवेदन